संजय पहले गांव में ही रहता था। अब उसकी नौकरी शहर में लग गई है। अब वह शहर में अपना पूरा परिवार लेकर रहने के लिए जाता है। उसकी पत्नी शीतल और उसके 2 बच्चे थे। सब लोग शहर में रहने के लिए जाते हैं। रहते रहते कुछ दिन बीत जाता है। तब एक दिन उसके दोनों बच्चे अपनी माँ से बोलते हैं, मम्मी, हम लोग अपने दोस्त के यहाँ एक फंक्शन में जाना चाहते हैं। उसका बर्थडे पार्टी है और हम लोग आज शाम को जाकर फिर आ जाएंगे। उसकी मम्मी बोली, नहीं नहीं, तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते हो, अकेले कहाँ जाओगे, मैं तुम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं देती हूँ। तब तक संजय आ जाता है और बोलता है, क्या हुआ? पूछने पर शीतल बताती है कि ये दोनों अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए बोल रहे हैं। संजय बोला, ठीक है, मैं शाम को आकर ले चलूँगा। लेकिन शाम को संजय को आने में लेट हो जाता है और बच्चे अपने घर वालों की बात न मानते हुए अकेले ही चल देते हैं। रास्ते में कुछ दूर जाने के बाद एक जंगल के रास्ते से जाना होता है। तब दोनों लोग जंगल के रास्ते जब पहुंचते हैं तब उन दोनों को डरने लगने लगता है कि हम लोग अकेले हैं और डर भी लग रहा है। कुछ दूर अकेले ही चलते रहते हैं कि उन बच्चों को एक रोने की आवाज़ सुनाई देती है और बच्चे वहीं पर खड़े हो जाते हैं और चारों तरफ देखने लगते हैं कि क्या है। तब उनको एक वहीं पर चुड़ैल दिखती है जो कि रोती रहती है और बच्चे डर जाते हैं। वह चुड़ैल उन दोनों बच्चों को अपने बस में कर लेती है और अपने पास वहीं बैठा लेती है। दोनों बच्चे बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि अब हम घर कैसे जाएंगे और रोने लगते हैं कि मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन वह चुड़ैल नहीं मानती है और उन दोनों बच्चों को बोलती है कि अब तुम मेरे साथ रहोगे, अब तुम हमारे बच्चे हो गए हो। इस जंगल में जो भी कोई आता है वो हमारा हो जाता है। मैं इस जंगल में जाने वालों को नहीं छोड़ती हूँ। दोनों बच्चे परेशान हो जाते हैं और उसे वहीं पर रख लेती है। बाद में जब यह बात संजय को पता चलती है तब वह एक तांत्रिक लेकर उस जंगल में पहुँचता है और बताता है कि यहीं मेरे बच्चे गायब हुए हैं। तब वह तांत्रिक वहां जाकर देखता है। तब उसको पता चल जाता है कि यहाँ किसी चुड़ैल का साया है। इस जंगल में बहुत ही दिनों से सभी लोग आते हैं और गायब हो जाते हैं। तब वह तांत्रिक वहाँ खड़ा होकर मंत्र पढ़ने लगता है। जैसे ही मंत्र का जाप चालू करता है वैसे ही चुड़ैल उड़ती हुई आ जाती है और कहने लगती है कि मुझे छोड़ दो, अब मैं किसी को भी परेशान नहीं करूँगी। और वह तांत्रिक उसी जंगल में एक पेड़, बड़ा सा पेड़ रहता है, उसी पेड़ से उस चुड़ैल को बांधने लगता है। चुड़ैल रोने लगती है, बोलती है मुझे छोड़ दो, अब मैं किसी को परेशान नहीं करूँगी, मुझसे गलती हो गई। लेकिन तांत्रिक सोचता है कि इसको छोड़ देने से कोई भलाई नहीं होगा, यह बार बार किसी न किसी को ही परेशान करेगी और रास्ते में आने जाने वालों को बहुत ही दिक्कत होगी। तब वह तांत्रिक उसकी बात नहीं मानता है और एक बड़े से पेड़ से उसको बांध देता है और वह चुड़ैल उसी पेड़ से बंध जाती है और किसी को भी परेशान नहीं कर पाती।